मैं अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक नेटवर्क आपको ये सूचना दे रहे हैं ताकि आप सावधान रहें, आप इन अमेरिकन डीप स्टेट के साजिश के में ना आए, सावधान रहें। अमेरिकन बिग टेक से सावधान रहें, पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष की तरफ है उनसे सावधान रहे, पॉलिटिकल नेता विपक्ष की तरफ उनसे सावधान रहे। और ये सब भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये लोग कौन हैं? अब इनको आप कैसे पहचानोगे कि कौन लोग हैं जो अमेरिकन डीप स्टेट? एक राहुल गांधी का नाम तो उसने लिया, और तो उसने फिर कहा वो लोग जो प्रश्न ईवीएम पे प्रश्न उठाते हैं वो डीप स्टेट के पार्ट हैं। फिर उसने कहा वो लोग जो पूरे चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं वो डीप स्टेट के पार्ट हैं। फिर वो एलॉन मस्क का पूरा फोटो दिखा रहा है, एलॉन मस्क का जो है। फिर वो कह रहा है कि ये लोग भारत के लोकतंत्र को फेल करना चाहते हैं। और इनका जो है आपको कैसे किया इन्होंने, तो बांग्लादेश में जो शेख हसीना जी थी, तो इन्होंने कहा शेख हसीना ने गलत तरीके से चुनाव जीता, और ये कहा कि इन्होंने एक नैरेट किया, अमेरिकन डीप स्टेट ने नैरेट किया उसको बांग्लादेशियों के बीच में। और वो कह रहा है भारत में ऐसे बड़े मीर जाफर हैं, तो वो कह रहा है कि और ये सब अमेरिकन डीप स्टेट के साथ हैं, अमेरिकन डीप स्टेट भारत के विरुद्ध है। इसलिए प्लीज जो लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। ये अर्नब गोस्वामी ने स्पीच दिया है, बड़ा पत्रकार है, एक चैनल का मालिक है, और यही पूरा नरेशन सोशल मीडिया पे आईटी सेल चला रहा है। यही पूरा नरेशन व्हाट्सएप पे जो एक सत्ताधारी पार्टी विशेष के मास्टर स्ट्रोकवादी बुजुर्ग अंकल व्हाट्सएपवादी ये सब चला रहे हैं चारों तरफ सेम। यानी जो व्हाट्सएप पे इतने दिन से चल रहा है उसे अर्नब ने आवाज दे दिया है, यानी इसको ऑथराइज्ड किया, यानी लोगों तक ये मैसेज अब दूर तक जाए कि भारत की मोदी सरकार संकट में है, वो बहुत दीनहीन सरकार है, पूरी दुनिया उसकी दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है उसकी, वो कभी भी शेख हसीना की तरह हटा देगी। इसलिए आप लोग इसके साथ खड़े रहें। ये पूरा व्हाट्सएप, पूरा फेसबुक, पूरा आईटी सेल और पूरा अर्नब गोस्वामी का ये पूरा लब्बो लुआब है कि आप मोदी के सरकार के साथ हर हालत में खड़े रहिए, क्योंकि अमेरिकन डीप स्टेट मोदी के विरुद्ध है। अब अर्नब जो ने कहा है, अर्नब ने तो सिर्फ नरेट किया है, मैं साक्ष्यों के साथ कुछ चीजें रखना चाहता हूं आप सबसे। और सबसे पहले मैं आपको अमेरिकन डीप स्टेट यानी CIA, यानी FBI और यानी स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ USA, ये जो अमेरिकन डीप स्टेट हैं, ये भारत के किस नेता के साथ, किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ बहुत गहरे जुड़े हैं, इस पर हम एक विश्लेषण लेते हैं तो आपको सबूत मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक ले जाता हूं कि जब जेपी का आंदोलन हुआ, जयप्रकाश नारायण का, और आपको ये काफी सारी पुस्तकों में मिलेगा, वो पुस्तक भी मैं दे दूंगा, हर्ष की किताब है, अमेरिकन ने कई लिखे हैं और बाद के भारतीय ऑथर्स ने भी लिखे हैं, कई रॉ के एजेंट ने भी लिखे हैं, कि जब ये आपातकाल का पूरा आंदोलन चला उस समय, तो और आपातकाल के विरुद्ध में जब आंदोलन चला, जेपी मूवमेंट जब चला, उस जेपी मूवमेंट में डायरेक्ट CIA की इन्वॉल्वमेंट की खबरें सब जगह से आई कि जेपी को CIA इस पूरे मूवमेंट को चला रहा है। और इस पूरे मूवमेंट का जो केंद्र था वो अमेरिका बना हुआ था। स्वामी हो, भाजपा संघ के लोग अमेरिका को केंद्र बनाकर बहुत सारे यहाँ गिरफ्तार हुए, बाकी वहां सब गए। उस वक्त जब मूवमेंट हुआ, इंदिरा गई, सरकार उसकी गई, आपातकाल खत्म हुआ, चुनाव हुआ, तो जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी में जो लोग मूवमेंट में थे, ध्यान दीजिएगा, जो लोग थे, चुनाव हुआ, उसमें जनसंघ RSS को 90 सीट मिली, और जो लोग उस मूवमेंट में थे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाए गए। प्राइम मिनिस्टर बनाए गए इंदिरा के वित्त मंत्री रहे कभी मोरारजी देसाई, और ये खुले तौर पर कई पुस्तकों में आ चुका है कि मोरारजी देसाई CIA के पेरोल पर थे। मोरारजी देसाई को अमेरिकन CIA
जो उनकी खुफिया एजेंसी है, वो $20,000 प्रति वर्ष देती थी, पे करती थी। $20,000 प्रति वर्ष पे करती थी। इस मोरारजी देसाई की जो सरकार में जनसंघ सबसे बड़ी पार्टनर थी, वाजपेयी जी मंत्री थे, आडवाणी मंत्री थे और 90 सांसद थे। इस मोरारजी देसाई की अगर हम इस सरकार के कुछ क्रियाकलाप मोटे मोटे बिंदु पे अगर हम ले लें तो आपको लगेगा कि अमेरिका के हित में इस सरकार ने कैसे काम किया। पहला कि उस समय पाकिस्तान परमाणु बम बनाना चाहता था और इंदिरा गांधी ने अपने समय रॉ को खड़ा किया था। रॉ के जो काउबॉय कहे जाते थे, उनको मोरारजी ने आते ही सबसे पहले रॉ को खत्म करना शुरू किया और रॉ के जो एजेंट पाकिस्तान के परमाणु जो मिशन को फेल करने में लगे हुए थे पाकिस्तान के अंदर, उनकी जानकारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति को दे दी और रॉ के एक एक एजेंट मार दिए गए। भारतीय रॉ का एक एक एजेंट मार दिया गया। रॉ का की पूरी गतिविधि पहली बार, जिस रॉ ने 71 की लड़ाई में पाकिस्तान को तोड़ा, बांग्लादेश का निर्माण कराया, उस रॉ को एकदम ही खत्म कर दिया गया। तो इसका फायदा किसको हुआ? सीधे अमेरिका को। अमेरिका इनको पे करता था $20,000 प्रति वर्ष, अलग अलग सोर्स के मुताबिक, किताबों के मुताबिक। तो रॉ पूरा खत्म किया गया। उसके बाद अमेरिका का दूसरा प्रहार शुरू हुआ। अमेरिका हमेशा ब्लैक व्हाइट के हिसाब से सोचता है और अमेरिका जो है वो रेसिज्म का शिकार खुद को बताता है और रेसिज्म का की लड़ाई, जहां अभी वो ब्लैक लाइव्स मैटर ने वोक मूवमेंट को खड़ा किया, तो ये अमेरिका इससे सदा जूझ रहा है। अब अमेरिका जब ब्लैक और व्हाइट की लड़ाई में लगा है, कोई देश कैसे जो है ठीक ढंग से चल पाए, इसलिए उसने क्या किया, भारत को कि जाति व्यवस्था को रेसिज्म से उसको कंपेयर करने का पूरे लिटरेचर रचे गए और भारत को और जातियों में तोड़ने के लिए क्या किया जाए, तो इसी मोरारजी सरकार ने सबसे पहले मंडल कमीशन का गठन कराया। उसमें जनसंघ की सहमति थी। एक काम तो रेसिज्म का एक पैदान तैयार किया कि पहले हिंदुस्तान के हिंदुओं को जातियों में तोड़ो, और रेसिज्म का दूसरा पैदान तैयार किया जो आज तक भी है और जाति भी आज तक है, कि अल्पसंख्यक को विक्टिमहुड बनाओ, कि अल्पसंख्यक सताए जा रहे हैं। और इसलिए इस सरकार में सीआईए का ही हस्तक्षेप था कि पहली बार अल्पसंख्यक आयोग बना दिया गया। जो संविधान निर्माताओं ने नहीं बनाया, वो मोरारजी की और जनसंघ की, वाजपेयी की सरकार ने बना दिया। तो क्या हुआ, हिंदुओं को जाति में तोड़ो और अल्पसंख्यकों को एक साथ लाओ, गोलबंद करो। ये दोनों इस सरकार में स्टार्ट हुआ। 78-79 में मंडल कमीशन बना और अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ, दोनों एक साथ हुआ चीजें। और उसके बाद इंदिरा गांधी आई और मंडल कमीशन की सिफारिश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। राजीव गांधी आए, उन्होंने भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। और फिर बीपी सिंह की सरकार में फिर से जनसंघ पार्टनर थी, इस बार भाजपा के रूप में 85 सीट के साथ, और बीपी सिंह फिर वही जनता पार्टी। और फिर उन्होंने आके मंडल लागू किया, SC/ST एक्ट लागू किया, यानी जो रेसिज्म की थ्योरी अमेरिका की सीआईए की, उसको पूरा लागू किया गया। हमारे सत्ता प्रतिष्ठान ने कानून बनाकर इसको लागू किया। और उसके बाद जिस जो अल्पसंख्यक आयोग है उसको मजबूती देने का काम फिर आगे शुरू हुआ। फिर आगे कांग्रेस ने भी किया और फिर भाजपा ने तो और किया ही, ये आगे चला। उसके बाद मूवमेंट हुआ राम मंदिर आंदोलन का। तो सीआईए मोरारजी देसाई और जेपी मूवमेंट में घुस गई थी। ये आपको सारे दस्तावेज से पता चलेगा, सारे दस्तावेज में उपलब्ध करा दूंगा। एडिटेड वीडियो होता तो मैं एक एक लगाता चला जाता आपके लिए। कंटेंट फॉर चेंज में वैसे सब है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये सब में हमने सारे दस्तावेज दे रखे हैं। तो दो काम किया, एक तो रेसिज्म थ्योरी भारत में अप्लाई कर दिया पूरी तरह से, अल्पसंख्यक थ्योरी को अप्लाई किया पूरी तरह से। तीसरा आपकी SC/ST एक्ट ये और मंडल कमीशन लागू किया। और चौथा, जब ये सरकार थी तो पहली बार, उससे पहले कश्मीर की कली और क्या क्या, अगर आप देखेंगे शम्मी कपूर की सारी फिल्म कश्मीर में शूट होती थी, लेकिन इस सरकार में आते ही अल्पसंख्यक को राष्ट्र जो है गृहमंत्री बनाया गया और पहली बार हिंदुओं को खदेड़ा गया। वो आपको अभी मणिपुर से कनेक्ट होगा, आप देखोगे।
तो पहली बार भाजपा की जब जनता पार्टी सरकार बनी तो पहली बार कश्मीर में हिंदू खदेड़े गए, मारे गए, 5 लाख हिंदुओं का सफाया हुआ, उनको शरणार्थी बनाया गया। तो आपको ये याद रखना है कि ये सरकार जब क्रिएट होती है भारत के अंदर, तो वो क्रिएट किया गया, तो उस मामले पे कोई बाहर नहीं किया गया सरकार से, वीपी सिंह से समर्थन वापस नहीं लिया भाजपा ने, और ये कश्मीर की प्रॉब्लम एक नई प्रॉब्लम शुरू हुई। तो अल्पसंख्यकवाद और रेसिज्म दोनों को अमेरिका इस भारत को तोड़ने के लिए दोहरे ड्वेल थ्योरी पर हमेशा चल रहा है, और अभी भी शिक्षा नारी, अभी दिलीप मंडल आ रहा, देख हो गया, अभी भी वही चल रहा है। फिर उसके बाद राम मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ। राम मंदिर मूवमेंट शुरू होने के बाद 89-90 में अमेरिका को लगा कि ये पार्टी जो अभी तक एक सहयोगी की भूमिका में है और हमेशा 2 बार सत्ता में रही, तो हमारे अनुसार काम किया, रेसिज्म को और अल्पसंख्यकवाद की थ्योरी को आगे बढ़ाया है, ये भविष्य में सत्ता में आ सकती है। तो कौन कौन सत्ता में भविष्य में लीड कर सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी के जब राम मूवमेंट चल रहा था, बाबरी ढहा गया और लगा कि अब ये पार्टी उठ जाएगी, तो उसके कुछ महीने बाद भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेता को ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में बुलाया गया। उस ट्रेनिंग ने दिया वो ACYPL, आप लोगों को सर्च करना है ACYPL, उसमें आपको दिखेगा। और ये भाजपा के ही नेता रेड्डी ने, किशन रेड्डी ने इसको शेयर किया था, तो उन्हीं का मैं आपको बता रहा हूं। और मैं अमरदीप दिखाते जाओ ACYPL, ये सब मैंने इसमें डाल रखा है ACYPL। और जब भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी बने तो ACYPL ने कंग्रेचुलेशन दिया कि हमारा एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये जो है। तो उसमें अनंत कुमार, नरेंद्र मोदी और किशन रेड्डी, इन 3 को ट्रेंड किया गया। और आगे जो अगर आप देखेंगे, सुधांशु त्रिवेदी हो, नुपुर शर्मा हो, यानी बड़े पैमाने पे उसी पार्टी से जो मोरारजी के लाइन से आ रहा है, जनसंघ से, उसी पार्टी लाइन से सारे उसी पार्टी के नेताओं को ट्रेंड ACYPL ने किया। we would like to congratulate ACYPL alumni नरेंद्र मोदी, इंडिया टू US 1993 on being re-elected। 19 में जब री-इलेक्टेड हुए तब का, और इसका पूरा दस्तावेज मैंने आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और उसमें दे रखा है, कंटेंट फॉर चेंज में, टेलीग्राम में। तो ये ACYPL ने ट्रेनिंग का। अब ACYPL CIA की फ्रंट रनर ऑर्गेनाइजेशन है, फोर्ड फाउंडेशन उसको फंड करता है, रॉकफेलर उसको फंड करता है, यानी अमेरिकन डीप स्टेट का हर पार्टनर ACYPL के जरिए दुनिया के उन लीडरों को ग्रूम करता है जो उसकी पॉलिसी को सत्ता में या विपक्ष में रहकर उसकी पॉलिसी को लागू कर सके। अर्नब गोस्वामी यहाँ क्या कह रहा है कि वो उन नेताओं को, आप देखिए, ताकि वो डीप स्टेट की पॉलिसी को लागू कर सके। अब अर्नब गोस्वामी यही बात बोल रहा है इस समय, अगर आप देखेंगे कि वो नेताओं से मिल रहा है ताकि वो पॉलिटिकल सेटअप कर रहा है, ये शब्द है ना उसके, कि वो इन सबसे मिल रहा है, वो पॉलिटिकल सेटअप कर रहा है। तो ये पॉलिटिकल सेटअप आज से नहीं चल रहा भारत में। भारत के विभाजन के बाद जो सरकार बनी नेहरू की और इंदिरा की, वो निश्चित तौर पर KGB और रशिया के साथ थी। KGB का डीप इन्वॉल्वमेंट था और KGB एक समय इंदिरा की पूरी सरकार ही बिकने को तैयार थी। अब KGB और रूस को काउंटर करने के लिए अमेरिकन CIA ने विपक्ष की पार्टी को पकड़ा, जो उस समय की सबसे बड़ा जनसंघ था और जनता पार्टी जो थी, ये सब जो थी, इन सबको एक साथ गोलबंद किया, क्योंकि उस पे, और लाल बहादुर शास्त्री की हत्या में आपको ये रिपोर्ट में आ जाएगा, अखबार है उस समय के रिपोर्ट है, CIA ने ही लाल बहादुर शास्त्री को मरवाया था, CIA ने मरवाया था। और CIA को ये लगा था कि इंदिरा तो गूंगी गुड़िया कहा जाती है, तो वो नहीं, तो जो बड़ा पावरफुल नेता है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री को एकाएक बनाया गया, बनने वाले थे मोरारजी देसाई, बनने वाले थे मोरारजी देसाई, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को कामराज आदि ने आगे किया मोरारजी की महत्वाकांक्षाओं को देखने के लिए। तो लाल बहादुर शास्त्री को CIA ने मरवाया, ये सारे दस्तावेज हैं, ताकि मोरारजी सत्ता पर आ जाएं, जो उनका पेरोल पे था। लेकिन मोरारजी नहीं, इंदिरा आ गई, तो KGB इधर जीत गया। तो फिर वो पूरा प्रोग्राम जो चला, लंबा प्रोग्राम, और 71 के बांग्लादेश युद्ध में भारत अमेरिका से डायरेक्ट, निक्सन ने इंदिरा गांधी को गाली तक दिया, बैठाए रखा। आप किसिंगर निक्सन की जोड़ी आप जानते हो, 7वां बेरा बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में हमेशा कब्जा करना चाहता था अमेरिका।
भेजने का, फिर रसिया ने भेजा, फिर उसके बाद CIA ने को फिर मौका मिल गया, आपातकाल के बाद ये मौका मिल गया आपको मोरारजी को बैठाने का। तो लाल बहादुर शास्त्री के समय जो अटेम्प्ट फेल हुआ था, वो अटेम्प्ट फिर आपातकाल के बाद 77 में वो पूरा हो गया। तो वो तब आपको लाल बहादुर शास्त्री की मौत का असली कारण समझ में आएगा। तो फिर 93 में ये आपको डीप स्टेट के रूप में ACYPL की जो है एक्टिव, और दुनिया भर में सारा फंड लेके वो काम करता है। ये काम उसने शुरू किया जो है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही ग्रूम किया, क्योंकि वो उस लाइन से सीधे आ रहे थे जो है, इसलिए उनको ग्रूमिंग करने का काम किया। और जहां जहां वो सत्ता में रहेंगे हमें फायदा देंगे, स्टेट में हो जहां भी हो। तो किसी भी नेता पे हम लोग कहते रहे हैं, लेकिन ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। ACYPL का अगर वेबसाइट देखो, मैं कहूंगा वेबसाइट भी दिखाए, उसमें भी अलुमनाई के रूप में ये नाम इनके दर्ज हैं। और खुद मोदी जी कह रहे हैं हम तो व्हाइट हाउस के आगे वो फोटो खिंचवा रहे थे, फ्रांस यात्रा, यानी पूरा वर्ल्ड टूर कराया इनको, जैसे नेहरू को सोवियत संघ ने करवाया था 1929 के आसपास जो है। और सोवियत संघ को लग गया था कि कांग्रेस का ये अध्यक्ष बनेगा नेहरू, तो उसको पूरा सोवियत संघ का टूर कराया गया। उसी तरह इनको अमेरिका का और फ्रांस इन सबका टूर कराया गया। तो वो पूरा अगर आप देखिए ACYPL में, तो आप नीचे अलुमनाई में जाएंगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो डीप स्टेट का जो अर्नब गोस्वामी ने कहा कि एक पॉलिटिकल सेटअप है, वो पॉलिटिकल सेटअप भारत में चलता रहा है। और पॉलिटिकल सेटअप में जनसंघ के और भाजपा के नेताओं की ट्रेनिंग हुई है बकायदा, ये नहीं कि आरोप लगे हैं, बकायदा वहां ट्रेनिंग हुई, अमेरिका में रहकर ट्रेनिंग हुई। और उसमें खुद किशन रेड्डी ने ट्वीट करके फेसबुक पोस्ट लिखा हुआ है 14 में जब PM बने हैं मोदी, कि हम लोगों ने अमेरिका में हम साथ एक बार ACYPL में, तो किशन रेड्डी थे, अनंत कुमार थे, उभरते थे, D4 कहा जाता था उनको, भाजपा के उभरते नेता में, और ये थे। तो इनको पूरी ट्रेनिंग हुई थी। अब हम चलते हैं कि अभी वर्तमान में फिर थोड़ा आ जाते हैं। अब वो मार्क जकरबर्ग पे कह रहा है अर्नब गोस्वामी। अब हम देखते हैं कि मार्क जकरबर्ग के साथ, ये नीचे आ जाओ अलुमनाइज में, मार्क जकरबर्ग के साथ यानी फेसबुक के साथ, ये देखिए आप इंटरनेशनल लीडर, ये ACYPL, AC यानी जो आप AC में रहते हैं, IPL मैच जो देखते हैं तो I की जगह Y कर दो, तो उनके वेबसाइट पे, और वो ट्वीट भी कर रहे हैं, और इनके नेता ने भी ट्वीट किया है रेड्डी ने। और वो आपको कंटेंट फॉर चेंज में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और बहुरूपिया दो नाम से फोल्डर है, उन दोनों में मिल जाएगा आपको। तो ये हुआ। अब हम आते हैं अर्नब के एक पॉइंट पर कि मार्क जकरबर्ग यानी फेसबुक, तो फेसबुक में कि फेसबुक ने कहा है कि वो, तो पहला तो आपको एक बात क्लियर हुआ पहले पॉइंट पे कि अमेरिकन डीप स्टेट भारत में लाल बहादुर शास्त्री को मारने के समय से एक्टिव है, पहले से एक्टिव है। उस CIA के दस्तावेज को मैंने डिकोड किया है कहानी कम्युनिस्टों की में, कि कैसे CIA के दस्तावेज से कई कई चीजें जो निकली है वो मैंने डिक्लासिफाई दस्तावेज सब लगाए हैं कहानी कम्युनिस्टों की में। तो वो तो पहले से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक्टिव हो गई, लेकिन भारत में प्राइम मिनिस्टर बनाने का काम लाल बहादुर शास्त्री की हत्या से उसने शुरू किया काम, और अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया उसने मोरारजी देसाई को। उसके बाद हम आते हैं, और मोरारजी देसाई पर जो ये आरोप है, बाद के समय में, वर्तमान समय में इस आरोप को काटने के लिए संघी पब्लिकेशन और संघी लेखक कूद पड़े। मोरारजी देसाई के तब के पर, मोरारजी देसाई पर जो सबने लिखा विदेश और देश के लोगों ने कि ये CIA से फंड लेते थे, उसको काटने के लिए मोरारजी मर चुके हैं। लेकिन मोरारजी को सही साबित करने के लिए, उन पे आरोप को धोने के लिए संघी लेखक और संघी पत्रकार और संघी पब्लिकेशन उतरे, और मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान का अवार्ड दिया, क्योंकि वो रॉ को खत्म करवाया था मोरारजी देसाई ने। अब आप इस पार्टी के लाइन पकड़ देखोगे तो ये पार्टी प्रो पाकिस्तान हमेशा रही है, भारतीय जनता पार्टी प्रो पाकिस्तान रही है। जब कारगिल में हमें पीठ में छुरा मिला तो वाजपेयी जी बस लगा चला रहे थे, लाहौर की बस यात्रा करा रहे थे, नवाज शरीफ के घर में साल पहुंचा रहे थे। प्रो पाकिस्तान, क्योंकि प्रो अमेरिकन हित प्रो पाकिस्तान में, अमेरिका पाकिस्तान उसका एक पार्टनर रहा है, तो प्रो पाकिस्तान हित। और इसलिए जो सियाचिन देने की बात थी, वो सियाचिन देने वाला मुशर्रफ वाजपेयी समझौता जो हुआ है, वो अगर डॉक्यूमेंट आ गया तो बवाल है। वो सियाचिन तक को भारत से दूर देने की बात थी, यानी पाकिस्तान को देने की बात थी। और वो जो पूरा POK कश्मीर और POK है, उस पे भारत कश्मीर पे अपना कंट्रोल छोड़ने वाला था, मुशर्रफ वाजपेयी समझौता में जो है छोड़ने वाला था। और ये एक
स्वतंत्र नेशन की तरह, संप्रभु नेशन की तरह काम करता, जिसमें न पाकिस्तान है न भारत है, और यहाँ अमेरिका का कंट्रोल होता। तो अमेरिका इस रीजन में कंट्रोल के लिए, जो भी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तब समझ में आएगा, वो बहुत दिनों से बेचैन था, बहुत जबरदस्त दिनों से बेचैन था। तो इसलिए प्रो पाकिस्तान इनका अप्रोच हमेशा रहा है। आप अगर आपको ये एंटी पाकिस्तान, इसलिए इनको समझने के लिए आपको कुछ चीजें जो दिखता है वो नहीं होता है। आपको ये एंटी पाकिस्तान दिखेंगे, पर ये असल में प्रो पाकिस्तान है। आप देखिए, रॉ को खत्म करवाया और पाकिस्तान को परमाणु संपन्न बनाया। आप देख लीजिए, कारगिल में हुआ मुशर्रफ के साथ, फिर आगरा समिट जो है, और कंधार हाईजैक हुआ, उस पर भी मैं कल आऊंगा, जो भी फिल्म आई है। कंधार हाईजैक में 45 मिनट तक अमृतसर में विमान रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ब्रजेश मिश्रा और अडवाणी जी के जो सलाहकार थे, सुधींद्र कुलकर्णी, वो भी प्रो पाकिस्तानी, और वाजपेयी के जो एनएसए थे मिश्रा जी, वो भी प्रो पाकिस्तानी। 45 मिनट तक विमान यहाँ, परमाणु विस्फोट किया वाजपेयी जी ने, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसी बहाने पाकिस्तान को भी परमाणु विस्फोट का मौका मिल गया। जो लाइन मोरारजी ने छोड़ रखी थी, यहाँ की लाइन पूरी हो जाती है। तो प्रो पाकिस्तानी अप्रोच हमेशा इनका रहा है।